तो मैं उनको बोला भी था, ज्यादा परेशानी होता है तो मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी इनके पिता से कि अब जब सीबीआई अब जांच करेगी इस मामले की, तो इन्हें कितना उम्मीद है कि अब सच सामने आ पाएगा। जरा उनसे ये पूछिए कि अब तो ये केस सीबीआई हैंडल करेगी, जिसकी मांग वो कर रहे थे, पूरा परिवार लगातार ये मांग कर रहा था, तो अब तो इनकी उम्मीदें और बढ़ गई कि बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। डेड बॉडी का स्थिति था, उसके हिसाब से हम लोग को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सुसाइड है। एक सवाल है हमारे एंकर पूछ रही अमन कि अब सीबीआई के हाथों में जांच है, कितना उम्मीद है, कितना भरोसा है, अभी क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब ये देश की इतनी बड़ी जांच एजेंसी है तो उसके ऊपर में तो भरोसा है ही, वो उम्मीद है वो अपने जांच पे खरी उतरेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगा। देखिए अमन, हमारे साथ न सिर्फ देवानंद नूरा उनके पिता मौजूद है, उनकी माँ भी है। मैं थोड़ी देर उनकी माँ से बात कराना चाहूंगा। सीबीआई जिसकी मांग आप कर रहे थे जांच की, अब वो जांच करेगी, अदालत ने निर्देश दे दिए हैं। आज का दिन, अभी का समय क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो गया तो हमको बहुत महसूस लग रहा है कि हो जाएगा, मेरा बेटी के लिए मिल ही जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा। देखिए अमन, इनके माता पिता दोनों से हमने आपको बात कराई और ठीक है। बिल्कुल आयुष, देखिए मैं ये पूछ रही थी कि देखिए अब माता पिता जो हैं रूपा तिर्की के, वो ये कह रहे हैं कि अब सीबीआई अगर जांच करेगी तो अब उम्मीदें बढ़ गई हैं कि बहुत जल्द बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। और वाकई देखिए इसकी मांग हो रही थी, लगातार मांग हो रही थी कि यहाँ पर अब तक सच नहीं सामने आ पाया है, सुसाइड माना जा रहा है, किस एंगल से जांच होगी, लेकिन अब सीबीआई के जिम्मे ये केस और अब बहुत जल्द उम्मीद कि क्या सच है, क्या इसमें सही है, वो सब सामने आएगा बहुत जल्द। जी देखिए आरती, जैसा कि पिता देवानंद नूरा ने कहा है कि उनकी जो बेटी थी रूपा तिर्की साहिबगंज में थाना प्रभारी के रूप में थी, और क्योंकि नए बैच की थी, 2018 बैच की थी, आपको भी पता है, कोई भी एक नया कह सकते हैं, हमारे उम्र के लोग, नवयुवक कहें, युवा कहें, अगर कोई वर्दी धारण करता है, वो चाहता है कि अपने जो कार्य को लेकर वो कहीं ना कहीं ईमानदारी रहे, उसमें कह सकते हैं कि वो सही तरीके से जांच करे, सच सामने ना, ये तमाम चीजें रहती हैं। क्योंकि अगर न्यू ज्वाइनिंग होती है, एक उम्मीद रहती है, एक जुनून रहता है। वही जुनून के आधार पे उन्होंने कई रसूखदारों को रोका था, कई रसूखदारों पे कार्रवाई करने की कोशिश की थी, जिसका फलाफल ये हुआ कि आपको रूपा तिर्की की हत्या कर दी गई, जैसा कि पिता देव। देखिए इनके साथ एक और महिला आई है, कौन है आप? सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये भी कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है बताइए, इधर आइए थोड़ा जी। हम लोग सामाजिक संगठन से हैं, आदिवासी संगठन से, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। शुरू से ही हम लोग इस केस पे लगे हुए थे और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि मामला सीबीआई को जाए। और जब बंधु तिर्की विधायक जी के साथ हम लोग जब पूरे परिवार के साथ गए हुए थे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से, तो उस समय भी हम लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया था कि सीबीआई को दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग को टाल मटोल करते रहे और न्यायिक जाँच की बात करते रहे। लेकिन आज हम लोग 90% जीत चुके हैं, 10% हम लोग को बाकी है कि सीबीआई के द्वारा जांच हो और दोषियों को सजा मिले। इसमें काफी सारे संगठन स्टार्टिंग में आए, लेकिन शुरुआत में, लेकिन बीच में काफी सारे संगठन बाहर भी हो गए। संगठन से हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। हाँ, तो क्या नाम है आपका? कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष। देखिए आयुष, मांग हो रही थी कि सीबीआई से जांच कराई जाए इस मामले की, क्योंकि जब लोकल पुलिस यहाँ पर जांच कर रही थी तो इन पर भरोसा नहीं था। परिजन ये कह रहे थे कि नहीं, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सीबीआई को ये केस दिया जाना चाहिए। लेकिन ये भी अब एक सवाल होगा कि जिस तरह से अब ये मामला दोनों तरफ का है, हत्या और आत्महत्या, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि ये सिंपल सुसाइड केस नहीं है, परिजन ये कह रहे हैं, जैसे समाज सेवी संगठन जो उनके साथ जुड़े उनका भी ये कहना था, तो अब सीबीआई के सामने भी अब ये दोनों पहलू होंगे कि किस एंगल से जांच की जाए। हत्या का मामला होगा, ये आत्महत्या का मामला होगा, इन दोनों पहलुओं की जांच होगी अब। जी देखिए आरती, सबसे पहले तो कोर्ट ने जैसे निर्देश दिए हैं कि जो मामला है वो सीबीआई जांच करे, तो अब
पूरा कह सकते हैं कि जत्था है, पूरा जो रिपोर्ट है, जितने भी कह सकते हैं कि चीजें होंगी वो पुलिस सीबीआई को सौंपेगी। और पुलिस जिस बिंदु पे जांच कर रही थी उस बिंदु पे तो एक बार कहीं ना कहीं सीबीआई इस पे नजर पड़ेगी ही, देखेगी ही कि क्या ये सच में पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है तो क्या आत्महत्या ही है। लेकिन जैसा कि देवानंद राव उनके पिता के द्वारा रिट याचिका दायर की गई है, कोर्ट के निर्देश पे सीबीआई आएगी और इस बात के लिए जांच करने के लिए आएगी कि उनके पिता ने कहा है कि आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या है, तो दोनों बिंदुओं पे जांच होगी। लेकिन ये देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि कोर्ट ने भी कई बातें कही है। कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसी स्थिति थी कि रूपा तिर्की की आत्महत्या हुई तो संदेहास्पद स्थिति में उसका शव क्यों मिला। देखिए आरती, ये समझने की जरूरत है। आप भी समझेंगे कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक भावना होती है। लेकिन देखिए, लेकिन आयुष, ये भी तो सवाल उठता है ना कि जब ये मामला उठा था उस वक्त ये भी तो कहा गया था कि उसे प्रोवोक किया गया सुसाइड के लिए। खुद पिता के पर भी ऐसे आरोप लगे कि पिता ने भी ऐसा कुछ कहा था, तो ये प्रोवोक भी किया गया। तो दोनों चीजें देखिए पैरेलल है सामने। देखिए आरती, ये कहना आपने ठीक मुझे याद दिला दिया कि कहीं ना कहीं उसे प्रोत्साहित किया गया था, उसे उत्तेजित किया जाता कि आप आत्महत्या करें। लेकिन आप समझिए कि रूपा तिर्की एक महज एक कोई नासमझ लड़की नहीं थी, वो एक थानेदार थी। उसके ऊपर पुलिस का तमगा था। वो कहीं ना कहीं कई एग्जाम, कई परीक्षाएं पास करके पढ़ी लिखी युवती थी। तो ऐसे में किसी के उकसावे पे कोई एक महिला थानेदार आत्महत्या कर सकती है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि जो कोर्ट ने बार बार यही दोहराया कि जिस स्थिति में मिली है उसका शव मिला है, ऐसे में जांच जरूरी है कि आखिर ऐसी स्थिति में शव उसका क्यों मिला और अगर ये आत्महत्या है तो वो इससे पहले क्या कर रही थी। ये तमाम चीजों पे जांच होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात जैसे कि उनके पिता ने कहा कि प्रलोभन की बात भी सामने आई। तो आरती, आप समझिए कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिस पे कहीं ना कहीं राज्य सरकार पे विपक्ष हावी है, तमाम चीजें सामने आ रही है, तो प्रलोभन क्यों दिया जाएगा। तो सीबीआई जब जांच करेगी तो ये सारी चीजें स्पष्ट होगी, मुझे ये लगता है। और जैसा कि सामाजिक संगठन के द्वारा ये कहा गया कि 90% वो केस जीत चुके हैं, सिर्फ 10% सीबीआई के हाथों में वो जांच करके उस सामने आ जाएगा। लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा कि तुरंत ये हो जाए, क्योंकि देखिए एक मामला ऑलरेडी सीबीआई झारखंड के दिवगन उत्तम आनंद मामले में जांच कर रही है और अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया, तो इसमें भी समय लगेगा। हालांकि ये जितना जल्दी सामने हो जाए ये सही होगा, क्योंकि देखिए आरती, कहीं ना कहीं रूपा तिर्की मामले को लेकर राजनीति होती रही है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत होती है। बिल्कुल। और देखिए जो मामला आया, जिस तरह से जो लोग मांग कर रहे थे, परिवार हो चाहे जो संगठन इस केस से जुड़े, वो लोग ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई को केस दिया जाना चाहिए। आयुष, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन कुछ कॉल्स भी हमारे पास हैं। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है और अब सीबीआई जांच कराई जाएगी। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको एक बताएं कि हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो इस मसले को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में आपका। ये एक देखिए, परिवार वाले तो अब इसे एक बहुत बड़ी उम्मीद मान रहे हैं। वो साफ तौर पर अभी बातचीत हो रही थी उनके पिता से, रूपा तिर्की के पिता से, उनकी माताजी से। वो कह रही हैं कि 90% हम इस जंग को जीत चुके हैं, अब 10% उम्मीदें बची हैं बेटी को इंसाफ दिलाने में। देखिए, सबसे पहले न्यायालय के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश स्वागत करती है जी। और हम ये मानते हैं कि ये परिवार लंबे समय से सीबीआई की मांग कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीबीआई जांच के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। हम ये मानते हैं कि इस निर्णय से उस परिवार को न्याय मिलेगा और ये परिवार लगातार, उनके माता पिता और खास करके रूपा तिर्की की आत्मा को शांति मिलेगी। और यहाँ पर राजनीतिक का जो दृश्य दिखा है लगातार कि यहाँ पर राजनीतिक और पुलिस प्रशासन का किस प्रकार का संबंध है, ये भी उजागर होगा। किस प्रकार के सत्ता के दलाल और गलियारे में घूमने वाले जो सत्ता के साथ खड़े वाले लोग किस प्रकार से इस कांड में, रूपा हत्याकांड में, नहीं अभी इसे हत्याकांड कैसे कह सकते हैं सर? अभी इसे हत्याकांड कैसे कह सकते हैं? संदिग्ध, हम मानते हैं कि ये संदिग्ध हत्या है, ये संदिग्ध हत्या है।
अच्छा, आप इसे संदिग्ध हत्या मानते हैं, लेकिन हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूर करना चाहिए। सीबीआई की जांच में क्या कुछ आता है इसका भी तो इंतजार करना चाहिए। निश्चित तौर पर निश्चित उस परिवार, देखिए कई कलई खुलेंगे, पर दर परत जो सत्ता के साथ बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में भी सीबीआई पूरी तरह से तहकीकात जरूर करेगी, मुझे विश्वास है। और दूध और पानी का पानी, रूपा तिर्की को न्याय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी और हम मानते हैं कि न्यायालय के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो अब ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी जीत है रूपा तिर्की मौत मामले में। वो इसे संदिग्ध हत्या का मामला बता रहे हैं, लेकिन हालांकि आपको बताया कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो अब ये इंतजार भी खत्म होगा कि क्या वाकई ये हत्या का मामला है या फिर इसने रूपा तिर्की ने सुसाइड किया। अब इसकी परतें बहुत जल्द हटेंगी जब सीबीआई ने सीबीआई को अब ये केस हैंडओवर किया जाएगा, उसके बाद फिर से जांच होगी और तब ये सच्चाई सामने आ पाएगी कि आखिर ये मामला था क्या हत्या की गई रूपा तिर्की की या फिर रूपा तिर्की ने आत्महत्या की, खुदकुशी की। लेकिन परिवार वालों से जैसे बात हो रही थी, आयुष अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपने सुना अभी ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए अब ये जांच के बाद जो भी पता चले, लेकिन ये संदिग्ध हत्या है और अभी जब ये सीबीआई जांच करेगी तो उसमें भी इसका फैसला होगा, इसमें भी जांच में भी सच्चाई सामने आ जाएगी। जी देखिए आरती, मैंने थोड़ी देर पहले ही आप ये बात दोहराई थी कि इस पे लगातार राजनीति की जा रही है। रूपा तिर्की के कहीं ना कहीं इस प्रकरण को लेकर विपक्ष जो सरकार पे हावी है, क्योंकि देखिए सरकार की पुलिस ने यह कहा था कि आत्महत्या है। उसके बाद रूपा तिर्की के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की। आयुष, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। ये अब देखिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है रूपा तिर्की मौत मामले में कि अब सीबीआई जांच करेगी इस पूरे मामले की, तो एक उम्मीद जल्द इंसाफ की, जल्द फैसले की। देखिए हम समझते हैं कि हम पूरे ईमानदारी से झारखंड की पुलिस जांच कर रही थी और हमने पूरा न्यायिक एक वो दिया हुआ था कि न्यायिक आयोग बनाया हुआ था न्याय के लिए। अगर माननीय उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और उन्होंने एक निर्देश दिया है तो वो भी हो जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि किसी के को न्याय देने के लिए अगर किसी भी एजेंसी का इस्तेमाल करना पड़े तो करना चाहिए। हमें लगता है कि कहीं कोई बहुत इसमें परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में जिस तरह की बातें सामने आ रही थी उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल दूध का दूध पानी हो जाए, लेकिन बीजेपी अब देख क्या इस मामले पे सियासत नहीं हो रही। राजेश जी देखिए, बीजेपी कह रही है कि बीजेपी भी इसे लेकर लंबे समय से मांग कर रही थी और अब सीबीआई के जिम्मे ये केस दे दिया गया है। देखिए बीजेपी क्या मांग करती है उससे बहुत कुछ नहीं फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी तो मांग कर रही थी उत्तम आनंद केस में कि सीबीआई को जांच दी जाए, हमने दे दिया, हमने तुरंत से दिया। आज तक क्या सीबीआई का फलाफल आया हो वो सबको पता है। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर नाराजगी जाहिर की है। फिर भी अगर माननीय उच्च न्यायालय को ये लगता है कि सीबीआई सही तरीके से जांच कर सकती है तो हम स्वागत करते हैं। उच्च न्यायालय मतलब आपको ये लग रहा है कि इस केस में भी कोई फलाफल, कोई रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं आने वाला? नहीं, हमें पहले तो देखना होगा ना कि उत्तम आनंद केस में जिस तरह से हम लोगों ने उनको दिया अब तक उसके क्या परिणाम। नहीं तो जांच तो चल रही है ना सर, सारे पहलू खंगाले जा रहे हैं, वक्त तो लगेगा ना। नहीं, इसलिए देखिए यही वक्त तो झारखंड पुलिस भी ले रही थी। हाँ। तो हमने समझा कि नहीं, लोगों की मंशा ये है, लोगों की जनभावना ये है कि इस केस की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सीबीआई जांच करने का आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया तो कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसका हम चलिए तो इंतजार हम भी कर लेंगे कि इस मामले में क्या फलाफल आता है, क्या वाकई आपके हिसाब से क्या इसमें फलाफल आता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। और इस वक्त हमारे साथ जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। सुप्रियो जी, स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में।
देखिए, अब आप सरकार ने तो कोई देरी नहीं की थी। सरकार ने कहा था कि जिस भी एजेंसी से जांच कराना हो सरकार जांच करा देगी। रूपा तिर्की मौत मामले का सच सामने आना चाहिए। और अब लेकिन हाईकोर्ट का यह आदेश कि सीबीआई अब इस केस को देखेगी। देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जो मौत है उसकी जांच होनी चाहिए। उसके लिए एसआईटी की भी गठन की गई है, वो भी अपने जांच की प्रक्रिया में है। और किसी भी तरह का कोई भी किसी की भी मौत होती है उसमें यदि किसी को कोई संदेह होता है तो उसको जिस रूप से जांच करना हो जांच कर ले उसमें। लेकिन उसमें विजय उत्सव मनाना भारतीय जनता पार्टी का, इसको हमको तो लगता है ये कहीं ना कहीं प्रेजुडिस होकर इस मामले को देखा जाएगा, क्योंकि सीबीआई आज के दिन में हम लोग जानते हैं किस प्रकार से व्यवहार कर रही है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। तो क्या आपको सही जांच की उम्मीद नहीं है सीबीआई से इस मामले में? नहीं, जांच की क्यों नहीं उम्मीद है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जांच से वो लोग डरते हैं और जांच का वो लोग खड़ा करते हैं जिनके मन में कोई द्वंद्व हो। हमारे इसमें क्या है, झारखंड की बेटी है, झारखंड की बेटी को न्याय मिले, लेकिन झारखंड पुलिस की आदमी को क्या जरूरत है? बिल्कुल, लेकिन झारखंड पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं था परिजनों को। अब ये तो परिजन और झारखंड पुलिस के बाकी जांच पे तो भरोसा करते हैं, लेकिन इसी जांच पे उनको भरोसा नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला प्रेजुडिस होके ही लोग कर रहे हैं। ये तो साफ झलक रहा है। मतलब इसे सियासी रंग दिया जा रहा है। देखिए, दिया नहीं जा रहा है, ये पूरी तरह से इन लोगों के लिए इतनी घटिया मानसिकता की चीज है कि एक गरीब लड़की की मौत हो जाती है और उस मौत पे आज इसी तरह की ट्राइबल बेटी के साथ में बीजेपी के संबंधित लोगों का मामला भी चल रहा है। यानी अब तो उसका क्यों नहीं खुल के बोल रहे बीजेपी का स्टैंड क्या है? जी जी जी। तो आप नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सीबीआई का सब जानता है, इनकम टैक्स का सब जान रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस जांच में भी कुछ झोलझाल होगा या फिर जैसे बायसनेस की बात आप कह रहे हैं वो बायसनेस इस जांच में भी देखी जाएगी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी धनबाद का जो बहुत चर्चित जज मौत मामला, जज का जी मौत का मामला है, वो भी अब सीबीआई जांच कर रही है। हाँ। लेकिन उसका फलाफल क्या हो रहा है हमको तो वो देखना पड़ेगा ना। कि जब तक आप फलाफल की ओर नहीं जाएंगे और उसको उलझा के रखना चाहेंगे तब तक ये बड़ा मतलब नया संघर्ष भी नहीं होगा और लोगों को भटकाने का काम। मतलब रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़े हुए थे, जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जांच कह देने से मामला नहीं सुलझ जाता, जांच का रिजल्ट क्या होता है, कैसे कब तक रिजल्ट आता है, ये भी डिपेंड करता है। इस बीच आपको ये पूरी खबर हम बताएं कि रूपा तिर्की मौत मामला, साहेबगंज में थाना प्रभारी रूपा तिर्की का मौत मामला, जिसे परिवारजन संदिग्ध बता रहे थे, हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लगातार इस पर सियासत भी खूब हुई है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि इसकी जांच जो झारखंड पुलिस कर रही थी, अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। यानी सीबीआई को यह केस अब दिया जाएगा और सीबीआई क्या कुछ इस मामले में कर पाती है, क्या कुछ रिजल्ट आता है इस केस में। क्योंकि देखिए, जब बातचीत हो रही थी, दीपक प्रकाश से बातचीत हुई, सुप्रियो भट्टाचार्य से बात हुई और साथ ही साथ राजेश ठाकुर से भी बात हुई। इन लोगों का कहना है कि कोई फलाफल जब तक नहीं आता तब तक आप किसी भी जांच के बारे में क्या कह सकते हैं। जांच होती रहती है, मायने रखता है कि रिजल्ट कब आता है, कैसे आता है। इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेंगे हम, लेकिन पहले हम अपने सहयोगी आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष, आपने सुना जब हम पॉलिटिकल लीडर्स से बातचीत होती है इस मामले में, शुरू से ही आपने देखा है कि कैसे ये मामला सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। लेकिन अब जैसे कांग्रेस और जेएमएम ने ये कहा है कि सिर्फ जांच का आदेश देने से कुछ नहीं होता है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, और इसे कनेक्ट किया जा रहा है धनबाद के जज मौत मामले से कि सीबीआई तो उसमें भी जांच कर रही है, अब तक रिजल्ट क्या हुआ, तो इस मामले का रिजल्ट क्या? जी देखिए, दोनों केस की बात करें अगर आरती, तो दोनों अलग अलग है, भिन्न है। क्योंकि देखिए, रूपा तिर्की के मामले में इनके पिता देवानंद उरांव ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। इसके अलावा जो पुलिस है इस पे कह सकते हैं कि पहले से ही जांच कर रही थी, न्यायिक जांच कर रही थी। इसके अलावा वहां के साहिबगंज पुलिस ने भी जांच की थी, तो ये तमाम चीजें अलग है। लेकिन
जब बात दिवंगत उत्तम आनंद के बारे में बात की जा रही हो, तो देखिए ये काफी कह सकते हैं कि मतलब अनसुलझी गुत्थी केस है, क्योंकि देखिए जिस तरह से मैं लगातार महीने भर से कोर्ट देख रहा हूँ, कोर्ट में जब तक मैं अदालत की बातें सुनता हूँ तो ये समझ में आता है कि उनको जिस तरह से चोटें आई हैं, जिस तरह से उनको कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम में जिस तरह सारी बातें आई हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के अलावा जो कह सकते हैं कि उनकी स्वीकारोक्ति क्या है, वो क्या कह रहे हैं, तो ये तमाम चीजों को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, रूपा तिर्की मामले की बात करें, तो इनके परिजन के द्वारा लगातार 2-3 जो कह सकते हैं कि विशेष रूप से 2-3 लोगों पर नामजद आरोप लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे ये हैं, ये तमाम लोगों के द्वारा ये कराई गई है और न्यायिक जांच में ये सामने नहीं आ पाई, तब ये जाकर सीबीआई को दे गए हैं। तो कह सकते हैं कि जब सीबीआई जांच करेगी तो मुझे उम्मीद है, जैसा कि मैं समझ सकता हूं ये तमाम चीजों को, तो दिवंगत उत्तम आनंद मामले में जितना समय लगा है उससे भी कम समय में ये चीजें साफ हो जाएगी आरती। ये और देखिए जैसा कि दीपक प्रकाश, और अगर मैं बातें सुन रहा था दीपक प्रकाश जी की कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, स्पष्ट नहीं हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। वही सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल तो बखूबी केंद्र किस प्रकार करती है आपको पता है। तो देखिए किसी भी चीज पर विश्वास या किसी भी चीज पर कह सकते हैं जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं होंगी तब तक आप सारी नहीं करेंगे। चीजों ये जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं अब सीबीआई जांच को लेकर भी इंतजार करना होगा, चाहे वो जज उत्तम आनंद की मौत का मामला हो या फिर अब रूपा तिर्की की मौत का मामला हो। जांच के बाद क्या कंक्लूजन आता है, कितना वक्त लगता है, उस वक्त का सभी को इंतजार करना होगा कि क्या ये मौत का मामला था, क्या वाकई ये सुसाइड था या फिर ये एक टेरिबल मर्डर केस है। इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप